अपने पापा की ही तरह सभी चीजों को अच्छे से साफ करके दिल लगाकर इडली सांभर बनाने लगता है। ये देखकर वो दद्दू भी वापस आ जाते हैं और फिर कुछ ही देर में इडली भी तैयार हो जाती है। और जैसे ही दद्दू इडली खाते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि जो इडली मुरलीधर ने बनाई थी वो बिल्कुल उसके पिताजी जैसी बनी होती है। और अब कई दिनों के मेहनत के बाद मुरलीधर खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके मालिक का घमंडी बेटा आ जाता है। ये देखकर मुरलीधर कल्याणी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल वो मुरलीधर को यहाँ शादी के लिए लेने आया था, पर वो मुरलीधर को दुकान चलाते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। मुरलीधर आदमी को शांति से बैठकर बात करने के लिए कह रहा था, पर वो जरा भी बात नहीं मान रहा था। और तभी वो दुकान का बोर्ड निकाल कर फेंक देता है। और जैसे ही वो बोर्ड को कुचलता कि तभी मुरलीधर उसे रोक लेता है। और अब मुरलीधर के पिताजी की दुकान की इज्जत तक बात आ चुकी थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच खतरनाक वाली लड़ाई होने लगती है। कभी वो आदमी मुरलीधर पर भारी पड़ रहा था तो कभी मुरलीधर आदमी को पीट रहा था। पूरा गांव ये सब देख रहा था। मुरलीधर और उस घमंडी आदमी के बीच खतरनाक वाली लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब जल्द ही मुरलीधर का सब्र टूट जाता है और तभी वो आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जमीन पर गिर